अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग ICS पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 6 की डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सी। क्या हमारे पास सी लैंग्वेज जो बनाई गई है किन किन एलिमेंट से मिलकर बनती है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जिनसे मिलकर हमारे पास सी लैंग्वेज बनाई जाती है। ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात कर रहा है आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शंस, लेबल, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जाहिर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफायर को इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे आइडेंटिफायर यूज़ किए जाते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन 31st आइडेंटिफायर जो हैं वो किसके लिए हैं, सी लैंग्वेज के लिए हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर कितने आइडेंटिफायर यूज़ किए जाते हैं, 31 आइडेंटिफायर यूज़ किए जाते हैं बहुत सारे आइडेंटिफायर, लेकिन हम जो मेजर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास जस्ट फर्स्ट 31 किसके लिए हैं, सी लैंग्वेज के लिए। बाकी अदर लैंग्वेजेस में भी यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफायर। क्या होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को, फंक्शंस को। इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आइडेंटिफायर को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास आइडेंटिफायर दो तरह के होते हैं। हमारे पास ये न्यूमेरिक, या आप लोग ये कह सकते हैं बिल्ट इन हो सकते हैं, और दूसरा हमारे पास यूज़र डिफाइन होते हैं। बिल्ट इन की बात करते हैं, फिर बात करते हैं यूज़र डिफाइन। बिल्ट इन आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर हैं जो पहले से बने पड़े हैं। ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बने हुए हैं, हम लोग सिर्फ उनको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बने हुए हैं, यूज़र, प्रोग्रामर सिर्फ उनको यूज़ करता है अपनी नीड के मुताबिक, खुद से नहीं बनाएगा। वो आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, बिल्ट इन आइडेंटिफायर, जो पहले से बने हुए हैं, हम लोग सिर्फ उसको यूज़ करेंगे अपनी नीड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, नए नहीं बनाएंगे, खुद से आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे। वो कौन से होते हैं, बिल्ट इन। ये हम लोग स्टडी करेंगे इन आइडेंटिफायर्स को। जैसे हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटफ, स्कैनफ, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिफायर। ये हम लोग पहले से बने हुए हैं, हम इनको सिर्फ यूज़ करेंगे अपनी नीड के मुताबिक, खुद से इनको नहीं बनाएंगे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं बना सकते। ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बने पड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं, बिल्ट इन आइडेंटिफायर। और ऐसे आइडेंटिफायर जो यूज़र खुद से बनाता है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक, उसको जिस तरह का आइडेंटिफायर चाहिए होता है वो खुद बनाता है, वो कौन से होते हैं, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। ऐसे आइडेंटिफायर जो यूज़र खुद से बनाएगा वो कौन से आइडेंटिफायर होंगे, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर। और ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बने हुए हैं, प्रोग्रामर या यूज़र सिर्फ उनको यूज़ करता है अपनी नीड के मुताबिक, वो बिल्ट इन आइडेंटिफायर होते हैं। जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह, वो हमारे पास कौन से हैं, बिल्ट इन आइडेंटिफायर हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है कीवर्ड। ये आपका सेकंड टॉपिक है, ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। आपका सेकंड टॉपिक कौन सा है, कीवर्ड। के कीवर्ड क्या होते हैं। कीवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, रिजर्व वर्ड। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सी लैंग्वेज के अंदर पहले से कोई मतलब है। ऐसे वर्ड जिनका सी लैंग्वेज में पहले से कोई ख़ास मतलब है, उनको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो वर्ड कौन से होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ऐसे वर्ड जिनका सी लैंग्वेज में पहले से कोई मतलब है, प्री डिफाइंड मीनिंग है उनका, हम ये कह सकते हैं जिनका क्या है, प्री डिफाइंड मीनिंग है। प्री डिफाइंड मीनिंग है। ऐसे वर्ड जिनके पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग है, पहले से कोई मतलब है, उनको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको जिस काम के लिए बनाया गया है वही काम परफॉर्म करते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स होते हैं। उनको जिस मकसद के लिए बनाया जाएगा, जिस काम को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाएगा, ये वही काम को परफॉर्म करेंगे, उसके अलावा ये कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकते। वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कीवर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डिफरेंट कीवर्ड्स अभी पढ़ेंगे भी इस चैप्टर के अंदर। हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंट है, चार है, फ्लोट है, इसके अलावा हमारे पास रिटर्न है। ये सब के सब हमारे पास क्या है, कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं, जिनका बेसिक में कोई सी लैंग्वेज में आपका कोई खास मतलब है। हमारे पास कितने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, हमारे पास टोटल जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो 32 कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों के सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, 32 कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लोगों के सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैक्सिमम लेंथ हमारे पास कितनी है सी लैंग्वेज में, 32 कीवर्ड्स की है, जो कि इंट, चार, फ्लोट,
इसके अलावा रिटर्न, इफ़ है, एल्स है, फॉर है, वाइल है, डू है, हमारे पास डिफरेंट किस्म के कीवर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, कीवर्ड जिसका प्री डिफाइन कोई मीनिंग होता है, पहले से कोई ख़ास मतलब होता है, उसको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, कीवर्ड्स। आइडेंटिफाई भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, कीवर्ड्स भी आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दोनों आप लोगों के क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है वेरिएबल। ये आप लोगों का थर्ड टॉपिक है वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, नेम, मेमोरी, लोकेशन होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, नेम, मेमोरी, लोकेशन। हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं मेमोरी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनकी कीमत, जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चलने के दौरान हम चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकती है। एक वेरिएबल अगर हम सादा अल्फाज में समझना चाहें, सिंपल वर्डिंग के अंदर, हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A, B, C एंड सो ऑन जेड तक। अब वो अपर केस के अंदर भी हो सकते हैं और लोअर केस में भी। ये सिंपल अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ABC वगैरह के फॉर्म के अंदर। इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जो किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास ये मेमोरी में जाके कहाँ स्टोर होंगे, कितनी जगह लेंगे मेमोरी के अंदर जाके, उसको जाहिर करते हैं। डेफिनेशन ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी की लोकेशन को। इसकी कीमत प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है। वेरिएबल्स की कीमत हम चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। इसको वेरिएबल को लिखते किस तरह के हैं, किस तरह इसको जाहिर करते हैं, किस तरह लिखा जाता है, इसका हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है, लिखने का तरीका। वेरिएबल नेम, लेकिन उससे पहले हम इस्तेमाल करते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, इसको हम थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, वेरिएबल नेम या डाटा टाइप पहले ले लेते हैं, डाटा टाइप वेरिएबल नेम और पे सेमीकोलन। इस तरह हम लोग जाहिर करते हैं, किसी वेरिएबल को लिख सकते हैं इस तरीके के साथ। यहाँ दो चीज़ें हैं हमारे पास, डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में कुछ भी ले सकते हैं। डाटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे अभी, डाटा टाइप क्या होती है। वो हमारे पास इंटीजर हो सकती है, चार हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, वो हम फर्दर अभी स्टडी करेंगे इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल देता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ इंट एक्स, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इसका नाम क्या है, एक्स है। ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, मेमोरी की लोकेशन को, कि ये वेरिएबल मेमोरी में जाके कोई स्पेस लेगा, मेमोरी में कोई जाके लोकेशन को रिजर्व करवाएगा अपने लिए। ये हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स को लिखने के हमारे पास डिफरेंट रूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये नहीं करते कि वेरिएबल्स को जो लिख रहे हैं अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होता। वेरिएबल को लिखने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। अब उनके ऊपर अमल करेंगे, उनके ऊपर अमल करते हुए आप लोग वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। वेरिएबल्स के रूल्स हमारे पास क्या होते हैं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, वेरिएबल कहता है स्टार्ट होना चाहिए मस्ट बी अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट। हमारे पास वेरिएबल किससे स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं किसी वेरिएबल को इस तरह लिख सकता हूँ, ए, इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इंट ए वगैरह के फॉर्म में। आपको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से इंट ए, ये अलाउ होता है। इसी तरह आप इस तरह लिख सकते हैं इंट अंडरस्कोर ए, ये भी अलाउ होता है। अब इस तरह भी लिख सकते हैं। हमारे पास वेरिएबल स्टार्ट किससे करते हैं, हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास जो वेरिएबल है ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। आप इस तरह से नहीं कर सकते इंट 8a, ये चीज़ अलाउ नहीं होती। वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं होता हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये अलाउ नहीं होता हमारा वेरिएबल स्टार्ट हो नंबर्स के साथ। वो स्टार्ट हमेशा करते हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। वेरिएबल के अंदर हम लोगों को स्पेसेस अलाउ नहीं होती। आप इस तरह से नहीं कर सकते 8a स्पेस b, अब इस तरह से अलाउ नहीं होती। स्पेस बीच में अलाउ नहीं होती। अगर आप स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं इनके दरमियान में। इस तरह से वेरिएबल हमारे पास एक से ज़्यादा करैक्टर पे मुश्तमिल हो सकता है।
आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इंट ए बी सी। अब ये ए बी सी एक वेरिएबल है, ए बी सी मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर एट ए अलाउ नहीं है, एंड अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर बी लिखा है, ए बी ये अलाउ होता है हमारे पास अंडरस्कोर लगाकर। अगर मैं स्पेस लगाऊँ इसके दरमियान तो स्पेसिस हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर अलाउ नहीं होती। हम वेरिएबल के दरमियान में स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं होती है हमारे पास। हमारे पास जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, हम लोग कीवर्ड्स पढ़ा था अभी टॉपिक पिछला, कीवर्ड्स नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम। कीवर्ड को वेरिएबल के नाम के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास इफ इंट फॉर, हम इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों क्या करते हैं कि हम आप इस तरह से इंट फॉर, तो ये चीज़ अलाउ नहीं होती। हम वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ कीवर्ड के तौर पर। हम जो कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। कीवर्ड्स अलाउ नहीं होते कि हम कीवर्ड्स वगैरह को यूज़ करें, ठीक है। हमारे पास क्या आते हैं रूल्स, हमारे पास वेरिएबल स्टार्ट कैसे करते हैं, हमेशा हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल में नंबर्स अलाउ नहीं होते, अगर नंबर लिखेंगे वो हमें अलाउ नहीं करता। वेरिएबल के दरमियान हमें स्पेसिस अलाउ नहीं होती, हम वेरिएबल के दरमियान में स्पेसिस नहीं दे सकते। अगर स्पेस यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर अंडरस्कोर लगाकर स्पेस दे सकते हैं, लाइक इस तरह से ए अंडरस्कोर बी, अब इस तरह स्पेस यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड जो हमने पढ़े थे वो हम वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो वेरिएबल का नाम है वो वैलिड होना चाहिए हमेशा। वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। कि हमारे पास वेरिएबल का नाम हमेशा क्या होना चाहिए, कोई वैलिड नेम होना चाहिए, इनवैलिड नेम नहीं होना चाहिए। जैसे हम जो काम कर रहे हैं, मैं सम कर रहा हूँ, अगर मैंने दो नंबरों को सम करना तो मैं वेरिएबल क्या इस्तेमाल करूँगा, इंट सम के नाम से, ताकि मुझे समझने में आसानी हो जाए मैंने क्या काम किया है। आप कोई इनरेलीवेंट किस्म का वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाए। आप लोगों के वेरिएबल जितने सिंपल होंगे, अंडरस्टैंडिंग में इजी होंगे, आप लोगों के लिए बेहतर रहता है। ये हमारे पास मेजर रूल्स हैं किसी वेरिएबल को लिखने के। ये इन रूल्स के ऊपर अमल करते हुए हम वेरिएबल को लिख सकते हैं, जैसे इस तरह के वेरिएबल्स को। वेरिएबल लिखने का तरीका हमारे पास क्या था, डाटा टाइप आती है और वेरिएबल का नाम आता है। डाटा टाइप क्या होती है हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि डाटा टाइप क्या होती है, किस तरह होती है, किस तरह की डाटा टाइप हमारे पास मौजूद होती है, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। डाटा टाइप आती है और हमारे पास वेरिएबल का नाम आता है। वेरिएबल का नाम हमारे पास सिंपल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में, लेकिन उसको लिखने के हमारे पास कुछ रूल्स हमने ये स्टडी किए। इन रूल्स के ऊपर अमल करते हुए हम लोग वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या थी, वेरिएबल डिक्लेरेशन थी। इसी तरह हम वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन थी, हम वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, उसे कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब इंट एक्स है मेरे पास, ये क्या था इंट एक्स, अगर मैं इसको वैल्यू असाइन करना चाहूँ, राइट, मेरे पास क्या है इंट एक्स है, मैं इसको वैल्यू असाइन करना चाहूँ x = 10, तो आप लोग ये चीज़ नोट करें, हमारे पास हर लाइन के एंड पर हम सेमीकोलन इस्तेमाल कर रहे हैं। हर लाइन के एंड पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सेमीकोलन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हमारे पास हर लाइन के अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, सेमीकोलन इस्तेमाल किया जाता है हर लाइन के एंड के ऊपर। यहाँ भी हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हर लाइन के एंड पर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सेमीकोलन को, दो लाइनों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ वेरिएबल के क्या कर रहे हैं, ये डिक्लेयर किया वेरिएबल, ये इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज का मतलब क्या था, उसको वैल्यू असाइन कर देना। इसको कहते हैं क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है किसी वैल्यू के साथ, वैल्यू असाइन कर देना, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देना, हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल को इनिशियलाइज। अगर हम किसी भी वेरिएबल को, लेट्स सी ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें, वो हम किसी वेरिएबल को करें, किसी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, वैल्यू असाइन कर दे तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और ये स्टेप हमारे पास क्या होता है, ये लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, वेरिएबल डिक्लेयर।
वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हुई है, नीचे हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज। हमने पहले, और ये चीज़ लाजमी है, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना लाजमी है। हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए बिना उसको यूज़ नहीं कर सकते। पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, फिर हम उसको यूज़ करेंगे। अब विदाउट डिक्लेरेशन उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये प्रोग्रामिंग के अंदर अलाउ नहीं होता। हमेशा पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, देन उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो हमारा कंपाइलर इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा पहले आप डिक्लेयर करो, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इंट x, y, z। अब इस लाइन ने किया क्या है, एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करती हैं। एक वक्त में 3 वेरिएबल, उनको सेपरेट किए हैं कोमे की मदद से। ये एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए हैं। x, y, z 3 वेरिएबल हैं, उनको सेपरेट किया गया है कोमे की मदद से। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसी तरह हम एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और सेम वैल्यू अगर असाइन करना चाहें वो किस तरह से कर सकते हैं, आप लोग ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। इंट x, y, z, और मैंने अगर तीनों को सेम वैल्यू असाइन करनी है तो मैं क्या करूँगा, x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू 10। ये काम परफॉर्म करवाया जा सकता है। अब मैंने 10 वैल्यू किसको असाइन की है, इस z को। ये z को क्या असाइन 10, तो ये भी असाइन हो जाएगी y को। अब y को क्या असाइन हो, जो z की वैल्यू थी, z की वैल्यू क्या थी 10, और y की वैल्यू भी 10 है, तो x को क्या असाइन कर दिया जाएगा, जो y की वैल्यू थी वो किसको असाइन कर दी जाएगी, x को। तो x की वैल्यू भी क्या है 10। हम एक वक्त में सेम वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं, ये प्रोग्रामिंग के अंदर हमें अलाउ होता है। ये हमारे पास क्या था, वेरिएबल डिक्लेरेशन थी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन थी। हमने रूल्स पढ़े नेमिंग वेरिएबल्स के। किसी वेरिएबल को लिखने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसको लिखने का हमारे पास मेथड क्या है, ये हमारे पास मेथड था, डाटा टाइप और सिंटैक्स, उसकी नाम आता है। डाटा टाइप क्या होती है, ये हम इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि डाटा टाइप क्या होती है, किस तरह जाहिर करते हैं, क्या क्या डाटा टाइप हो सकती है हमारे पास, वो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बात की है आप लोगों के कीवर्ड्स की, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के एग्जांपल्स क्या हैं। हम लोगों ने बात की आइडेंटिफायर की, आइडेंटिफायर क्या है और किस तरह इसको यूज़ करते हैं। ये आप लोगों के आज का टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 7 के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।